यहाँ पे आके यहाँ पे स्नान करते हैं। ये झील मंदिर के थोड़े से नीचे की तरफ है, जहाँ भक्तों का विश्वास है कि माँ कामाख्या की शक्ति का एक रूप पानी में समाया है। के लोग और भक्त मानते हैं कि अगर कोई सच्चे मन से कामाख्या के कुंड में जल अर्पण करे या स्नान करे तो उनकी मनोकामना पूरी होती है। एक और कहानी कहती है कि माँ कामाख्या कभी कभी कुंड में जल में दर्शन देती है। कई भक्तों ने कहा है कि उन्होंने कुंड में माँ का रूप देखा है, कभी एक रोशनी, कभी एक जल में उभरता मुख। जैसे ही स्नान खत्म होता है, आप इस सीढ़ी से ऊपर आते हैं और ऊपर आते ही आपको सीधा तरीके से ये गेट दिखता है, जो द्वार सीधे माँ कामाख्या के मंदिर के अंदर जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है माँ कामाख्या देवी टेम्पल 51 यानी 51 शक्तिपीठ में से सबसे शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि यहाँ माँ सती का गर्भ यानी योनि गिरा था, इसलिए इसे शक्ति या तंत्र का एपिक सेंटर माना जाता है। कामाख्या को तंत्र का स्थान भी कहा जाता है। हर साल तांत्रिक, अघोरी, साधक यहाँ आते हैं सिद्धि पाने के लिए। यहाँ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग और यूनिक है। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि कामरूप अब आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें गुवाहाटी भी आता है। ये रीजन पुराने ज़माने में कामरूप राज्य के नाम से जाना जाता था। अब मैं आपको बताता हूँ कामरूप नाम के पीछे का रहस्य। काम का मतलब है इच्छा और रूप का मतलब है स्वरूप। एक समय की बात है जब लॉर्ड शिवा गहन तपस्या में बैठे थे। कामदेव ने उनकी तपस्या तोड़ने की कोशिश की ताकि शिव और पार्वती का मिलन हो और सृष्टि को आगे बढ़ाया जाए, परंतु शिव जी ने अपनी त्रिनेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। और फिर क्या, कामदेव की पत्नी रति ने शिव जी से प्रार्थना की और उन्हें फिर से जीवित करने की गुहार लगाई। फिर शिव जी ने उनको जीवित किया, पर कामदेव अपनी सुंदरता खो चुके थे। तब रति माँ कामाख्या के पास जाती है और माँ कामाख्या से कहती है कि कामदेव अपना स्वरूप खो चुके हैं, इन्हें कौन ही पूजेगा। यहाँ पे उनको ओरिजिनल रूप था वो दिया जाता है। तभी से ये कामरूप के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे कामदेव ने अपना स्वरूप पाया। अंबुबाची मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक दिव्य अनुभव है, जहाँ भक्त माँ कामाख्या के समर्पण में अपना मन लगा देते हैं। ऐसे त्योहार हमें बताते हैं कि धर्म और विज्ञान, भक्ति और प्रकृति दोनों एक दूसरे से